हाँ जी, आपका प्रश्न है कि जीव आत्मा जो मरने के बाद शरीर छोड़ करके मनुष्य कैसे जन्म लेती है, कैसे जाती है, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें हमारे शास्त्र भी कह रहे हैं और भगवान नवबुद्ध अवतार मायानंद जी ने भी कहा है इस जीव आत्मा के बारे में कि जीव जी अमर अजर अमर है आत्मा और सब देहों में एक और मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। तो ये कैसे सब लोग कहते हैं मरते हैं और भगवान कहते हैं कि आत्मा न मरती है न मारी जाती है, रहती है। तो आत्मा है सर्वभूता नाम। आत्मा तो सर्वभूता में तो मुर्दा भी आता है, मुर्दा भी आत्मा में। तो ऐसी जी कैसी आत्मा है? तो जी बनने और बिगड़ने को जन्म और मृत्यु कहते हैं आत्मा की में। लेकिन आपने पूछा है कि मनुष्य की जी शरीर छोड़ता है तो ये छोड़ने की क्या प्रोसेस है, क्या इसका वो है चाल, कैसे जाती है अगले जन्म में? तो ये इसका प्रकृति का जो नियम है कि जब मनुष्य जिस गुण का प्रधान रहता है उसके स्वभाव में तमोगुणी मनुष्य है, रजोगुणी मनुष्य है या तमोगुणी मनुष्य है, तो अन्नानि भूतानि भवन्ति भारत, ये भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन से, अन्न के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणी पैदा होते हैं। तो हम भी ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं तो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि अन्न के द्वारा और शुक्राणु बीज बनते हैं, सातवीं धातु। लेकिन ये ऐसे हम सोते हैं तो सोते हैं तो कहीं जाते तो नहीं हैं, रहते तो अंदर ही हैं अपन, लेकिन सो जाते हैं, इंद्रियां सो जाती हैं। तो सोते में फिर हम सपना देखते हैं, तो सपना देखते हैं तो हम जब मरते हैं तो हम जैसे मरे तो हमारा सपना सा चालू हो जाता है। जैसे हमारे अंतिम भाव रहते हैं तो अंतिम कहते हैं अंतिम गति सुमति, और अंत काल में भाव जो जाके मन बस जाए वही भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। तो अपनी उसी जो भावना शक्ति हमको वहाँ जा कर के ऐसे सतोगुणी मनुष्य हैं हम तो सतोगुणी अन्न पे बैठेंगे, रजोगुणी मनुष्य हैं तो रजोगुणी अन्न पे बैठेंगे, तमोगुणी हम प्रधान हैं तो तमोगुणी अन्न पे बैठेंगे। प्रधान होंगे उस अन्न पे, नहीं तो उसमें तीनों ही गुण रहते हैं सब में, लेकिन उसमें प्रधानता लगी है। तो जैसे हमारे भाव होंगे प्रधान के, उस भाव में जा कर के अन्नानि भूतानि भवन्ति भारत, उसी गुण का प्रधान मनुष्य बाप खाएगा, पिता उस अन्न को पिता खाएगा तो उससे कफवाद पित्त बनेंगे। कफवाद पित्त से फिर इसमें लार थूक खून और ये मांस हड्डी खाल चर्बी और सातवीं धातु शुक्राणु का रूप ले लेता है। जब उस शरीर से इस शरीर पे आने पे यम कहा है कि जीव आत्मा यम करती है, तो यम उस जम पंग को कहते हैं कि जब अब शरीर से अपन अन्न पे जाते हैं तो यम किया, तो यम किया माने खटका दबा और लाट जल गई। तो ऐसे वो यम किया कि आपकी जन्म लेने की प्रक्रिया चालू हो गई। ये नहीं है कहीं रेस्ट हो, कहीं आपको लाइन लगना हो, कहीं हेडक्वार्टर हो, वहाँ जाना पड़ता हो। वो आपके जो कर्म प्रारब्ध स्वभाव है वो आत्मा जीव आत्मा के साथ है, स्वभाव है वो वर्ण हो गया, वो आत्मा वर्ण करें स्वभाव को, और जो प्रारब्ध कर्म मन में रह गए वे भोगवे के काज जन्म हो गया। कि वैसे अपने माँ बाप मिल जाएंगे, हम तमोगुणी हैं तमोगुणी मिल जाएंगे, रजोगुणी हैं रजोगुणी मिल जाएंगे। जैसे हमारे गुण प्रधान है वैसे ही
माँ बाप मिल जाएंगे वैसे ही पालेंगे, वो वैसे ही हम रहेंगे, फिर वैसे ही हमारे स्वभाव कर्म करेंगे। तो ऐसा संसार चल रहा है, हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति और लय। ये आत्मा तो न मर रही न पैदा हो रही आत्मा, तो परमात्मा कहीं ना आ रहा न जा रहा, वो तो है। तो ऐसे हम तुम सब मैं भाव में आ गए हैं, आत्मा में जीव भाव आ गया, मैं तो समझ रहा है कि मेरा जन्म हुआ है, मैं हुआ हूँ। अरे जन्म कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा? वो तत्वों से, एक पानी का बलबूला पानी में से उठ बैठा है। तो अपन ये पंच महाभूत पंच तत्वों से बलबूला, और इसका नाम रख दिया है। अब इसमें झंझट हो गया है कि हम साकार हैं, कोई कहता है निराकार हैं, कोई कहते हैं जड़ हैं, कोई कहते हैं चेतन हैं। ये सब एक ही है, मिल के सब मिलेंगे नहीं तब तक एक रूपता नहीं आएगी। तो ये सब पंथ नहीं मिलेंगे जब तक एक रूपता शांति नहीं आएगी। सब धर्म नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। सब भगवान एक ज्ञान नहीं होगा सबका तब तक एकता नहीं आएगी। सब भगवान अवतार सब एक ही ज्ञान को देते हैं, आत्मा ज्ञान को, सनातन इसी ज्ञान को। ये बुद्धि में धारण होता है सनातन धर्म। ये सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन ही अपन है। तो हम सब एक परिवार है। ये विश्व हमारा एक परिवार है, मानव हमारी जात है, और वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। सम्मान से सनातन धर्म पर एक आक्षेप आता है कि आपके यहाँ ढेर सारी देवताएं हैं। कोई गणेश को पूजता है, कोई दुर्गा को पूजता है, कोई लक्ष्मी को पूजता है, कोई किसी बाबा को पूजता है। तो कितने भगवान यानी कितने ईश्वर है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं लोग कि कितने ईश्वर है। अध्यात्म विज्ञान कितने ईश्वरों को मानता है? ये आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा ज्ञान तो एक ही ईश्वर को मानता है कि सबका मालिक एक। तो एक कहाँ है? वो विश्व एक। उसी को कईयों साहित्यों में कईयों भाषा से लिख दिया है कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, वो परमात्मा सर्वनामी है, वो परमात्मा सर्वरूपा है, वो परमात्मा साकार है, वो निराकार है, वो परमात्मा जड़ है, वो चेतन है। तो उसको जितने भी नाम लिए उतने नाम अलग अलग मानने लगे परमात्मा को। वो अलग अलग नहीं है। आपका ही नाम स्वानंद जी है, आपका ही नाम बाबा भी है, स्वानंद बाबा। तो माने अब कईयों गुण देखे आप में, तो कईयों नाम रख गए। तो ऐसे हमारे सबके नाम कईयों रखते हैं, लेकिन एक नाम मेन होता है। तो जो आपने काय का पूछा कि ये धर्म, देवी देवता है। देवी देवता, तो जो देवी देवता अनेक रूप से हो गए हैं। तो ये विश्व में एक परमात्मा में अनेक देवी देवता, अनेक भगवान, अनेक संत ऋषि तो प्रत्यक्ष में हर समय पे रहते हैं। तो जो मनुष्यों में हैं सब देवी देवता भी हैं और ऋषि मुनि। लोग कहते हैं कि सनातन अनेक ईश्वरों को मानता है। तो ये सनातन नहीं मानता। सनातन में रहते हैं लेकिन सब में एक ईश्वर ही रहता है। हर एक समय एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, एक ही विश्व है। फिर ये गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, इंद्र, ये कौन है? ये पहले सब देवता जैसे कर्म करने वाले नर नारी थे, ये विशेष लोग मनुष्यों में अभी भी हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, कोई परेड कर रहे हैं, कोई अभी भी हैं ये देवता लोग। तो लेकिन पहले ये थे तो इनके नाम जो रख दिए हैं, नाम में जरा भूल हो गई है। ऐसे गणेश जी थे तो उस समय गणेश एक ब्राह्मण को कहते थे, ब्रह्म जानाते ब्राह्मण। गण माने ये इंद्रियों का गण और पति माने जीवात्मा। तो इस ब्रह्म का आत्मा का जिसे ज्ञान था गहराई से, तो वो
उसको गणेश कहते थे, ब्रह्म ज्ञानी को। जब ही शंकर भगवान से गणेश जी को ज्ञान हो गया था, उनसे गणेश जी कहने लगे थे लंबोदर माने लंबा ज्ञान गहराई का, ये गर्दन वो नहीं लगी बाकी, तो ये गणेश कहते थे। अब इनने जो गणेश को सूंड लगा दी, वो कर दीजिए अंधविश्वास है। नहीं तो वो गणेश उनके बालक थे, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था अमर कथा सुन सुन के। ये जो देवी देवताओं की पूजाओं में लगे हैं, इनको क्या लाभ होगा? देवी देवताओं को जो पूजा पाठ में लाभ होगा कि ये नहाना और धोना सीख जाएंगे मनुष्य। इसके बहाने जो फोटोओं की, प्रतिमाओं की, मंदिरों की पूजा करते हैं, तो ये पहले क्लास दूसरे क्लास में भर्ती हो गए आध्यात्मिक के हिसाब से, कि ये कभी नहाते नहीं थे, धोते नहीं थे, कभी पुण्य नहीं करते थे, प्रसाद नहीं बांटते थे। तो ये चलाना, पूजा पाठ करने से धार्मिक में जुड़ना, कुछ भाव बदलना, तो ये मानव समाज के सुधार के लिए ये पूजा पाठ किया। लेकिन अब वो पूजा पाठ में ही भगवान पुण्य और दान समझ बैठे, लेकिन ये इनकी भूल होती गई, बढ़ती गई। ये पूजा पाठ करने से ज्ञान देते थे पहले पुजारियों को, ज्ञान पहले विज्ञान था, दिव्य ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, सर्वांग योग का ज्ञान, ये उनको मुक्त करते थे पुजारियों को। तो पुजारियों को ज्ञान मंदिर पे ऐसे जे हनुमान जी का, जो भगवान जी का मंदिर है, तो आँख से देखो, आँख से देखो, रूप दिख रहा है, ये अग्नि का है, पूरे आँख से दिख रहा है ये। फिर घंटा बजाते थे कहीं मंदिर पे, है घंटा बजाते थे मंदिर पे, तो वो शब्द जो निकल रहा है ये क्या है? आकाश का शब्द है। वैसे ही यहाँ भी शब्द है, सब जगह बजाओगे ता ही शब्द निकलेगा, वो आकाश का है। ये ज्ञान कराते थे पुजारी लोग। फिर आप अगरबत्ती जलाते थे, जी इसमें गंध है बड़ा जो आ रहा है, देखो जल के गंध आ रहा है, नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें है बड़ा। इसी रीत लगो सारे दृश्य में, पूरे विश्व में गंध है रमा, चाहे इंग्लैंड में जलाना चाहे यहाँ जलाना, तो गंध है बड़ा हर एक चीज़ में। चाहे हिंदू जला के देखे, चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई। तो जिस सर्वांग योग में पुस्तक में लिखा है ना प्रयोग, तो बच्चे जब इस प्रयोग को सुनेंगे, देखेंगे 5वीं क्लास से ही, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा शुरू में ही। तो जब इसमें चिन्नामृत देते थे मंदिरों पे, कि चिन्नामृत हाथ में लो, जीभ से लगा देखो, स्वाद इसमें है बड़ा। इसी रीत लगो सारे दृश्य में, जीभ लगा के देखो, वहाँ स्वाद है बड़ा। चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, जीभ लगा के देखे उसे स्वाद आएगा। तो ये इसमें जल है बड़ा। इसे स्पर्श करके देखो, चरण स्पर्श करो, इसमें स्पर्श भाव है बड़ा। ये वायु का स्पर्श जैसे हो रहा है अपना, तो वायु हमारी सांस ले रही है और उससे प्राण चल रहे हैं और पूरा ब्लड प्रेशर घूम रहा है वायु से। तो इसमें स्पर्श का ज्ञान हो रहा है वायु से, तो ये है बड़ा। तो ये पूरा ज्ञान कराते थे इस प्रयोग विधि सर्वांग अंगों से, सर्वांग अंगों से। योग माने मिलना आत्मा और विराट रूप परमात्मा से। हम एक रूपता हो जाते हैं तो फिर प्रेम होता है सबसे, सब हमारे दिल के टुकड़े लगते हैं, हमारी ही आत्मा, हमारा ही शरीर। ऐसे हमारे शरीर में उंगली है, हम इसको काटेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, दबाएगी तो हटाएंगे, तो ऐसे हम इनको कष्ट नहीं देंगे, होगा तो बचाएंगे, क्योंकि हम एक आत्मा है। प्रेम प्रकट हो गया है, तो प्रेम से प्रकट हुए में जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना। जिस शंकर जी को हो गया था कि वो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हर भजन जगत बिन सपना।
इन्हीं की सेवा भक्ति भजन है जो इनको रात दिन वो ही दिखे है, परमात्मा और आत्मा। क्यों ये जाता आता नहीं है, एक बार दिख जाए तो एक बार अनुभव हो जाए ये आत्मा ज्ञान। तो ये बोलो विश्व रूप परमात्मा की।